मेरे मम्मी पापा भी है ना, हाँ। उधर आगे आगे क्या देना उनको? उनको भी खाना खाना दे दो। उन्होंने खाना नहीं खाया? उनके मम्मी और पापा दोनों को। हम लोगों ने एक फूड ड्राइव शुरू की है ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ। हमारे ग्रुप में ढेर सारे लोग हैं जो वॉलंटरी आगे आए हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। सुबह रोज उठ के हम खाना को पहले खुद बनाते हैं, अच्छे से ग्लव्स डाल के अपनी सेफ्टी और सैनिटाइजर के लगा के हम उसको खाने को प्राइवेट करते हैं। दूध दही और मिठाई स्वीट्स का नमकीन का काम रहता था, तो हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि दुकानें बंद हैं, बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ा है। जो पैसा हमने लोगों से कमाया है वही पैसा लोगों के काम आ जाए। जो फील्ड में लेके आते हैं ऑटो खाना प्रोवाइड करने के लिए, तो हम कम से कम भी 500-600 बंदे रोज को डेली को हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। और रास्ते में जितने भी तमाम जो आदमी जो गरीब जो रोड पे घूमते रहते हैं, कूड़ा चुनने वाले या और कुछ, उनको रास्ते में खाना देते जाते हैं। तो इन लोगों को एक उम्मीद होती है कि आज भी हमारे लिए खाना लेके आए हैं, शायद ये कल भी लेकर आएंगे। हमने देखा कि कितने जो आदमी कूड़ा चुनने वाले थे उनको ना मास्क लगाया था ना कुछ, लेकिन उनके पास खाना नहीं था। जैसे हमने ब्रेक लगाई, राइल भाई ने बोला कि रुको, हम रुक गए, ब्रेक लगाई। हमने उनसे पूछा कि आपने खाना खाया? उन्होंने बोला नहीं, हमने 1-2 दिन से खाना नहीं खाया। जब मैंने उस बच्चे को देखा वो कूड़ा चुन रहा था, तो मेरे भाइयों ने बोला भैया वो देखो कूड़े में ना खाना ढूंढ रहा है। अब मुझे इतना पता था कि हाँ सच में वो बहन और भाई कूड़े में खाना ढूंढ रहे हैं। जब मैं उनके पास गया तो देखा यार उस बच्चे की बाजू ही नहीं है इतनी सी, और जब मैंने उसको खाना दिया ना तो उसने लिटरली उसके खाने के उधर बाजू के ऊपर ही खाना रखा और चलने लग गया। तो मैं तो खा रहा था, पहले कुछ कोशिश कर रहा था, मुझे लगा यार ये कैसे खाना खाता होगा, तो मैंने उसको रोका। मैंने कहा भाई मैं खिलाता हूँ आपको खाना। वो अंदर से एक प्राउड फील हुआ कि यार चलो हमारा जो फूड है डायरेक्ट मैं इन इंसानों के मुंह में निवाला डालूंगा। अमरनाथ की यात्रा होती है तो सर जम्मू से कठुआ लखनपुर से लंगर शुरू होते हैं और लंगर शुरू होते होते श्रीनगर तक जाते हैं। वैष्णो देवी में लंगर हर दिन चलता है, गुरुद्वारों में लंगर चलते हैं। जितने त्यौहार हमारे आते हैं उनमें कितना दान हम लोग करते हैं। इस वक्त आप वो जो दान आपने वहां करना है ना, इस वक्त किसी गरीब के पेट में ये दान चला गया ना, तो सबसे बड़ा तीर्थ यही है। किसी बेटी थी जो, तो हमने जब उसको एक खाने के वो दिया, ट्रे दिया, तो उसने कहा भैया मुझे मेरी मम्मी भी भूखी है बड़े दिनों से, आप एक और ट्रे दे दो मुझे। मम्मी पापा के लिए भी दे दो। दे दो, देखते हैं क्या बोलना, क्या कहना है? मम्मी पापा के लिए भी दे दो। क्या वो ना, तो मेरे मम्मी पापा भी है ना, हाँ। उधर आगे आगे क्या देना उनको? उनको भी खाना खाना दे दो। उन्होंने खाना नहीं खाया? उनके मम्मी और पापा दोनों को। तो बड़ा अंदर से बात हमारे को पिंच हुई। हमने कहा यार पूरा ऑटो निकालो, इनके वहीं चलो मोहल्ले में, जो इनकी सराउंडिंग थी जहां पर तकरीबन कोई 60-70 लोग रहते थे। जब वहां गए हम लोग तो यार जब वहां गए तो देखा वो लोग वही रोड पे ही, वो पार्किंग है जेडी की आई थिंक इधर बहु प्लाजा में, रात को अपने दुपट्टों से ना चादर, मच्छरदानी की चादर बुन रहे थे। तो बड़ा फील हुआ, ना उनके पास मास्क है, ना सैनिटाइजर है, ना राशन है। उन्होंने जो हमारे डस्टबिन होते हैं ना, उन्होंने उसको अपनी अलमीरा बनाया, उसमें अपने कपड़े और बिस्तरे रखते हैं। जब बारिश होती है वो कैसे सोते होंगे, कैसे रहते होंगे, कितने कुछ बच्चे ऐसे देखे मैंने कि जो कह रहे थे हमें 2-2 दिन से 3-3 दिन से खाना तक नहीं मिला हुआ है। अरे 4 साल या 5 साल के बच्चे को 3 दिन से खाना नहीं दोगे, उसकी क्या हालत होगी जनाब। तो हमने फिर उन्होंने बोला हमको खाना दे दो, हमने उनको दोपहर का खाना दिया। उससे उन्होंने हमको बोला कि हमको रात का भी दे जाओ, पता नहीं रात को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोरोना से फिर शायद बच जाएंगे, फिर शायद सर भूखे कोरोना से मरने की प्रोबेबिलिटी सर 100 में से शायद 1 या 2% लोगों की है, लेकिन भूख से मरने की प्रोबेबिलिटी 100 दिन है। मैं सर 10 दिन 5 दिन खाना नहीं खाऊंगा, शायद मैं भी मर सकता हूँ, कोई भी मर सकता है। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी मर जाएगा, सबसे गरीब व्यक्ति भी मर जाएगा। हम लोग डॉक्टर तो नहीं है ना, हम कोविड के लिए कुछ कर सकते, बट हाँ इतना है कि हम लोग खाना प्रोवाइड करके उनकी भूखमरी जो भूख है वो तो मिटा सकते हैं एटलीस्ट। हम लोग तो कर रहे हैं, हमारे से जितना हो रहा है, हमारी टीम बाकी और भी जितनी एनजीओ सारे कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो बिल्कुल एबनॉर्मल हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना खाने के लिए ना रहने के लिए। करियाने वाले से कभी पूछोगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 3 दिन का सिर्फ स्टॉक लेते हैं, फिर 3 दिन बाद फिर रहने जाते हैं, फिर 3 दिन, क्योंकि उनकी कमाई ही उसी के हिसाब से है। मेरा तो अपना काम है, लेकिन जो अगर किसी के पास काम करते हैं उनका क्या हाल होता होगा, जो 5-7 हज़ार रुपये महीने की दिहाड़ी लगाते होंगे जब घर जाते होंगे। तो राहुल और विश्व सर उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से पैसा इकट्ठे किए थे,
अमाउंट जितना भी हो उन्होंने 600 रुपीज़ इकट्ठे करके मुझे दिए, और कुछ नमक की कुछ गुत्थियाँ, मैंने काउंट नहीं की कितनी थी, वो नमक की, टाटा नमक के, उन्होंने मुझे वो पैक दे दिया। ये अपनी पॉकेट मनी से निकाल सकते हैं, तो बड़े लोग जो हैं वो अगर वो इतना छोटा छोटा कंट्रीब्यूट करे तो हर गरीब के घर पे जो है वो खाना पहुंच सकता है, हर गरीब के घर पे चूल्हा जलेगा, हर गरीब जो है वो भूखा नहीं सोएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोगों तक पहुंच पाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने भाइयों और बहनों से जो हमारी वीडियोस देखते हैं कि एकजुट हो जाएं इस वक्त कोविड की सिचुएशन में, हमारे साथ जुड़ें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर कर सकें।